नमस्कार, जय हिंद जय भारत साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी एक इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आपके बीएससी कार्ड यूनिवर्सिटी शिखर की आप विद्यार्थी होंगी और आप बीए सेमेस्टर 3 में आप अध्ययनरत होंगे। तो मुख्य रूप से आपके लिए एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपकी एग्जाम मुख्य रूप से आने वाली होगी। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि आपकी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपकी एमडीसी के अंतर्गत आती है, यानी कि मल्टीपल के अंतर्गत आपकी एग्जाम आती है, उसके 500 एमसीक्यू क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास बनाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी यूनिट 4 बटाई बांटी गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके चारों यूनिट के हम 500 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन आपके बीच में करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास से जुड़ना है, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। आपको बिना किसी तरीके इस वीडियो को कंटिन्यू एकदम से तरीके से देना है, बिना किसी तरीके अपने यूनिट फर्स्ट को शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट के आपके बीच में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम बिना किसी तरीके अपने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। आप कहेंगे सीपीयू हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, सीपीयू का नाम क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। आपके सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, तो आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन मुख्य रूप से कंप्यूटर मानी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर का डेटा को किस रूप में समझता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर आपका डेटा को बाइनरी डिजिट के रूप में समझता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे इसका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माना जाता है। ठीक है, माउस किस प्रकार की डिवाइस है, तो आप कहेंगे माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है। एंड मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आपकी मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। सीपीयू का मुख्य भाग कितने होते हैं, सीपीयू के मुख्य भाग आप कहेंगे कि सीपीयू के मुख्य भाग 3 होते हैं। ठीक है, 3 मुख्य भाग होते हैं सीपीयू के। एलयू का अर्थ क्या था, आप कहेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसको कहा जाता है गणना करना। ठीक है, गणना करना इसका प्रमुख अर्थ होता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, तो आपको कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है हमारा निर्देश देना। ठीक है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो रैम आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। आप सभी कहना रोम का फुल फॉर्म क्या होती है, तो रीड ओनली मेमोरी आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। रीड ओनली मेमोरी इसकी रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। नीचे वाला रैंडम एक्सेस वाला है, थोड़ा सा कन्फ्यूज है, इसके लिए समझ आता हूँ। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, कौन सी हमें नॉन वोलेटाइल होती है, तो आपको ये नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको कैश मेमोरी का उपयोग हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और PMCQ टाइप की एग्जाम होने वाली है। एक सभी क्वेश्चन आपकी हमारी क्लास में से आएगा, एक क्वेश्चन आपकी क्लास में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो आप कहेंगे हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, CD-ROM का फुल नाम हम क्या, तो कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी डिजिटल वर्स्टी वेरिस्टाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है, स्कैन करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। इंजेक्ट प्रिंटर क्या करता है, तो इंजेक्ट प्रिंटर आपका डॉट से प्रिंट करता है। ठीक है, डॉट से प्रिंट करता है। एंड लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है, आपको लेजर तकनीक पर मुख्य रूप से वह कार्य करता है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर आपके 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी। हाँ, 2 प्रकार की होती है आपकी। हार्डवेयर 3 प्रकार की होती है, यूटिलिटी 2 से निकाल के वेट करना है। विंडोज़, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है विंडोज़ एंड MS एक्सेल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वैसे आपकी सॉफ्टवेयर 3 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर 2 ही बताई गई हैं। वैसे आपको 3 भी अगर करके आएगा तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो आपको एक मशीनी भाषा है। ठीक है, मशीनी भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा है। ठीक है, मशीनी भाषा नहीं है। ठीक है, एलियन का पूरा नाम क्या था, आपके लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। VAN क्या होती है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। इंटरनेट क्या था, आपका इंटरनेट एक नेटवर्क का नेटवर्क है। ठीक है, ईमेल क्या था, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। मॉडर्न का कार्य क्या होता है, तो मॉडर्न का कार्य होता है आपका डेटा कन्वर्ट करना। ठीक है, अब बाकी के आपके बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे MCQ करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि एक स्लाइड में एक क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको लगभग 31 या 17 क्वेश्चन जो मुख्य वैसे होते हैं वो उनको एक सीरीज में वन लाइनर के फॉर्मेट में ऐड कर दिया है। वैसे आपकी MCQ आती है, लेकिन वन लाइनर के फॉर्मेट मैंने ऐड कर दिया जिससे क्लास जल्दी हो सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो सके, क्योंकि वैसे हम एक ही करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की बोर्ड में कितनी कीज होती है, आपके इसो क्या होती है, बायोस की प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मुख्य वैसे होती है। ठीक है, FAT फेट का अर्थ क्या होता है, तो फाइल अलोकेशन टेबल इसका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, फोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो फाइल्स रखने के लिए फोल्डर्स का उपयोग किया जाता है। बूटिंग का कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए बूटिंग की प्रक्रिया होती है। तो बूटिंग कितनी प्रकार की होती है, तो आपकी कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जो शुरुआत में स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं, वार्म बूटिंग उसे कहते हैं जो रिस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर जब लगातार चलाते हैं तो वो मुझे हैंग करने लग जाता था, हम उसको रिस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। प्रथम कंप्यूटर कौन था, आपका इंडियन कंप्यूटर है। ठीक है, माउस का आविष्कार आपके डगलस इनेजमेंट ने किया था, इंजेड बारक्ट ने किया था।
कंप्यूटर गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। एक बिट में आपके 4 निबल होते हैं, ठीक है। यह भी आपको याद है, 4 निबल में 1 बिट होता है, ठीक है। 8 बिट का समूह एक बाइट कहलाता है, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस आप कहेंगे बिल्कुल कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस ही है हमारा प्रमुख रूप से, ठीक है। आपको बताना कि कंप्यूटर आउटपुट जैसे पोलाटर का उपयोग आपका ड्राइंग के लिए किया जाता है। OCR आपका एक टेक्स्ट पर पहचानने में होता है। MICR आपका बैंक में होता है। USB आपका यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड कंप्यूटर बिना निर्देश से काम नहीं करता, तो बिल्कुल सही है, नहीं कर सकता, क्योंकि जब निर्देश देंगे तभी वह काम करेगा। CPU के अंदर रजिस्टर है, हाँ बिल्कुल रजिस्टर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक ब्राउजर है मुख्य रूप से। वर्ल्ड वाइड एरिया एक प्रमुख रूप से। वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर सेवा देता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बीच में आता है कि क्लाइनेंट क्या है, तो क्लाइनेंट क्या था, आपका क्लाइनेंट सेवा लेने वाला है। एंड नेटवर्क नोड क्या है, तो आपका कनेक्ट डिवाइस होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या था, आपका प्रोटोकॉल एक नियम होता है। बेंटविड्थ क्या है, तो आपका डेटा स्पीड, ठीक है। फैक्स का उपयोग क्या जाता है, डॉक्यूमेंट को भेजने में किया जाता है, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या था, आपकी ऑडियो वीडियो, ठीक है। एंड ST-ROM की फुल फॉर्म क्या था, साइनोमस डायनेमिक रैम, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड एक्सप्लेनेशन स्लॉट का उपयोग क्या होता है, कार्ड लगाने में किया जाता है। पेंटियम एक है, ये तो प्रोसेसर है। एंड सिक्स एक है, माइक्रो प्रोसेस कंपनी है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना है। एंड इनपुट बिना संभव नहीं है। इनपुट बिना आउटपुट संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है। इनपुट बिना आउटपुट संभव नहीं है। आउटपुट तो आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। स्टोरेज बिना CPU संभव नहीं है। बिना CPU संभव नहीं है। स्टोरेज बिना CPU संभव है, क्यों नहीं है, स्टोरेज चल जाएगा, लेकिन उसमें जो डाटा है वो स्टोर करने के लिए मेमोरी की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर चले नहीं। सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर बेकार है, बिल्कुल सही है। हार्डवेयर दिखाई देता है, हाँ बिल्कुल, ये हार्डवेयर दिखाई देता है। सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है। माउस पॉइंटर कहलाता है, तो आपका प्रोसेसर कहलाता है। मॉनिटर का आविष्कार आपके इंच में किया था। मॉनिटर का आकार इंच में होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्टोर करता है, हाँ बिल्कुल करता है। हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी होती है, हाँ बिल्कुल करती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका डेटा नहीं रखती, सुरक्षित रहता है, बिल्कुल नहीं। एंड कैश मेमोरी CPU के पास होती है, बिल्कुल सही है। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। आगे पीछे नेक्स्ट के साथ है कि इंटरनेट 2 सेकंड वेट करें। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी। एंड ऑनलाइन सर्विस का उदाहरण क्या था, आपको ईमेल, ऑनलाइन इन्विटेशन का होता है। चैट का उपयोग संदेश भेजने में किया जाता है। वॉइस मेल होती है, तो आवाज़ भी संदेश होती है। एंड वीडियो मेल में क्या होता है, तो वीडियो होता है उसमें। एंड डाटा ट्रांसमिशन में आपका डाटा भेजना होता है। एंड सीरियल ट्रांसमिशन एक बिट होती है। एंड पैरेलल ट्रांसमिशन में आपका एक साथ बिट होती है। एंड बैंडविड्थ ज़्यादा मतलब यानी तेज़ इंटरनेट होता है। ब्राउज़र का काम आपका वेब खोलना होता है, ठीक है। सर्च इंजन का उदाहरण आपका गूगल है, ठीक है। कंप्यूटर एक्यूरेसी क्या था, आपकी कंप्यूटर एक्यूरेसी उच्च होती है, ठीक है, उच्च होती है आपकी। एंड कंप्यूटर स्पीड तेज़ होती है आपकी। थकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थकता है। कंप्यूटर स्वयं सोच सकता है कि बिल्कुल नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर के अंदर फोल्डर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। CD रीड रीवाइटर होता है, हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। DVD में ज़्यादा डाटा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। हार्ड डिस्क RMB में मापी जाती है, हाँ बिल्कुल मापी जाती है। इंटरनेट बिना ईमेल है, बिल्कुल नहीं, हाँ। एंड नोड नेटवर्क का भाग है, बिल्कुल है। तो ये आपके जो क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पर इसको PDF अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको देख लेना। यूनिट 2 के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम को MCQ क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बिना किसी भी क्लासेज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर है। OS का मुख्य कार्य क्या था, OS का मुख्य कार्य आपका क्या होता है, OS का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर को नियंत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके इंटरफेस में होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किसके इंटरफेस में होता है, तो आपके ये हमारे यूज़र हार्डवेयर की इंटरफेस में होता है। बिना OS के कंप्यूटर होता है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर होता है, काम नहीं करता है, ठीक है, काम नहीं करता है कंप्यूटर, ठीक है। DOS का पूरा नाम क्या था, आपको ये DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS आधारित OS क्या था, DOS आधारित OS है आपका CUI, ठीक है, सेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। डोस में कमांड किससे दी जाती है, तो आप कहेंगे कीबोर्ड से डोस में कमांड दी जाती है, डोस के माध्यम से कमांड दी जाती है। डीओस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्सटेंशन होता है उसका EXE, ठीक है। DIR का उपयोग होता है, DIR का उपयोग होता है आपका फाइल दिखाने में, ठीक है। CLS का कंप्यूटर का कार्य क्या था, आप कहेंगे इसका कार्य होता है स्क्रीन साफ करना, ठीक है। कॉपी कमांड का उपयोग किसी किया जाता है, कॉपी कमांड का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल सी इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट की तरफ चलिए तो डेल कमांड क्या करती है, डेल कमांड आपकी क्या करती है, आप कहेंगे डेल कमांड भाई फाइल मिटाती है, ठीक है। MD का उपयोग क्या होता है, तो MD का उपयोग आपका होता है
फोल्डर बनाने में, ठीक है। cd कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो cd कमांड का उपयोग आपको डायरेक्टरी बदलने में किया जाता है। विंडोज़ किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज़ आपका होता है एक GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। विंडोज़ 98 किस कंपनी ने बनाया था? तो आपको नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय आपका अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका वासी गठन में आपको याद है GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है विंडोज़ में माउस का उपयोग कैसे होता था? आप कहेंगे मुख्य रूप से होता है, ठीक है। विंडोज़ में IC1 क्या दर्शाता था? आप कहेंगे ये फाइल्स प्रोग्राम को दर्शाता है। डेस्कटॉप क्या था? आप कहेंगे ये एक हार्डवेयर नहीं, ये एक स्क्रीन पर मुख्य भाग होता है, ठीक है। टास्क बार कहाँ होती है? तो आपके टास्क बार नीचे की ओर होती है। कंट्रोल पैनल का उपयोग क्यों किया जाता है? आप कहेंगे सिस्टम सेटिंग बदलने में किया जाता है। डाटा टाइम बदलने में है तो बदलना है तो मुख्य से कंट्रोल पैनल में जाते हैं। फाइल किया था आप कहेंगे फाइल डेटा का संग्रह होता है। एंड फोल्डर का उपयोग आपका स्टॉक होने के लिए किया जाता है। एंड विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग किससे किया जाता है? आप कहेंगे इसका उपयोग फाइल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। रिसाइकल बिन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप कहेंगे डिलीट फाइल देख रखने के लिए किया जाता है। परमानेंट डिलीट होता है तो आप कहेंगे बी होता है, Shift+C। एंड वॉलपेपर बदलते हैं तो वॉलपेपर बदलते हैं मुख्य से आपके डेस्कटॉप राइट क्लिक के साथ, ठीक है। आपको याद देखना है। स्क्रीनशॉट का उपयोग कैसे होता है? स्क्रीनशॉट का उपयोग स्क्रीन सुरक्षा के लिए होता है। थीम क्या है? तो आपकी केवल एक पूरा लुक है, पूरा लुक थीम होती है। फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कि हम किसी टेक्स्ट डिस्क तैयार करना तो उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं। स्क्रीन डिस्क क्या होती है? तो स्क्रीन डिस्क का उपयोग होता है आपका डिस्क सांस के लिए होता है। प्रिंटर सेटिंग मिलती है, ठीक है। आपकी प्रिंटर सेटिंग मिलती है कंट्रोल पैनल में, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो आपके बिल्कुल सही है। डोस में माउस जरूरी है, गलत, बिल्कुल जरूरी नहीं है। विंडो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप कहेंगे बिल्कुल है। टास्क बार में आपका रनिंग प्रोग्राम दिखते हैं तो बिल्कुल सही। टास्क बार में तो रनिंग प्रोग्राम दिखते ही हैं। एंड फाइल का एक्सटेंशन नेम, फाइल का नाम एक्सटेंशन के बिना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड आपका फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकता है, बिल्कुल सही है। रिसाइकल बिन बना सकता है, सही है बिल्कुल। एंड स्क्रीन सेवर बिजली बचाता है तो आंशिक रूप से सही है। फॉर्मेटिंग से वायरस हट जाता है तो सही है। दो सिंगल यूजर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है। GUI सीखना आसान है तो सही है बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर द्वारा चला जा सकता है। एंड आगे हम बात करें डेस्कटॉप पर आइकन हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस से, सही है बिल्कुल। कंट्रोल पैनल से माउस सेटिंग बदलते हैं तो सही है। एंड मुझे से सही वाले क्वेश्चन का आपका PDF टेलीग्राम अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सही गलत वाले आपको एक बार देख लेना है, मुझे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं यहाँ पर आपके बीच में 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ तो आपके बीच में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही करूँगा। फाइल मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है तो आपको ये बिल्कुल सही है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यूनिट 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। यूनिट 3 MS वर्ड किस प्रकार सॉफ्टवेयर था? आप कहेंगे ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मूल रूप से होता है, आपको याद रखना है। MS वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता था? आप कहेंगे MS वर्ड का उपयोग हमारा टाइपिंग और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। MS वर्ड को बाई डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नाम होता है वो क्या होता है? तो आपके DOC होता है, DOC। और 2007 के बाद में इसका नाम होता है DOCX, ठीक है, DOCX, ठीक है। एंड MS वर्ड का फाइल का नया नाम आपको नीचे देख लीजिए, DOCX इसका नाम आ गया है। MS वर्ड में नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+ डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के कंट्रोल+N इसकी फुल फॉर्म होती है। टेक्स्ट को बोल्ड करने की कंट्रोल+V होती है। एंड इटालिक करने की कंट्रोल+I होती है। टेक्स्ट को अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U होती है। कट को कंट्रोल+X होती है। पेस्ट की कंट्रोल V होती है। आपको सभी याद रखना है। पेज साइज बदलने का विकल्प होता है आपके पेज लेआउट में होता है। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? आपकी दो प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्या था आपकी? एक पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन प्रमुख रूप से मानी जाती है। मार्जिन का उपयोग क्यों किया जाता है? पेज किनारे को तय करने के लिए, ठीक है। पेज किनारे को तय करने के लिए पेज ओरिएंटेशन का उपयोग होता है। हेडर की दिखाई देता है तो हेडर आपका ऊपर दिखाई देता है, फुटर आपका नीचे दिखाई देता है। हेडर आपका ऊपर दिखाई देता है, फुटर आपका नीचे दिखाई देता है, ठीक है। स्पेलिंग चेक का उपयोग ग्रामर चेक के लिए किया जाता है या गलती सुधार के लिए? गलती सुधार के लिए किया जाता है। थिसॉर्स का उपयोग किया जाता है आपकी समानार्थी शब्द के लिए। फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कब किया जाता है? तो आप कहेंगे शब्द खोज व खसद यानी कि इस बदलने के लिए। टेबल का उपयोग किया जाता है तो टेक्स्ट में टेबल सजाएंगे डाटा में व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। टेबल में रो क्या होती है? रो आपकी होती है हॉरिजेंटल, ठीक है। टेबल में कॉलम क्या होता है? तो कॉलम आपका होता है वर्टिकल। MS एक्सेल किसके लिए प्रयोग होता था? MS एक्सेल आपका किसके लिए प्रयोग होता था? MS एक्सेल आपकी कैलकुलेशन के लिए प्रयोग होता है। MS एक्सेल का आपका एक्सटेंशन नेम होता है XLX, ठीक है। एक्सेल में इसमें पहले XLS होता था, ठीक है। 2007 से पहले इसमें
होता था पहले अक्स एल अक्स, ठीक है। और 2007 के बाद में इसका नाम होने लग गया अक्स एल अक्स अक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना। एक्सेल में रो होती है तो आप कहेंगे एक्सेल में रो होती है हॉरिजॉन्टल, एक्सेल में कॉलम होती है तो आप कहेंगे उसमें वर्टिकल होती है। रो और कॉलम में मिलने से क्या होता है तो आप कहेंगे सीट बनती है, सेल बनती है, ठीक है। सेल का एड्रेस क्या होता है तो सेल एड्रेस में होता है, ठीक है। सेल रेफरेंस में होता है, ठीक है। A1 क्या है तो आपको A1 एक सेल रेफरेंस है, ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है तो एक्सेल में आपका फॉर्मूला इक्वल के चिन्ह से स्टार्ट होता है। सम फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है तो आप जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एवरेज फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है तो एवरेज 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 जोड़ के लिए, औसत के लिए किया जाता है, ठीक है। मैक्स फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है, मैक्स फंक्शन का आपका उपयोग किया जाता है अधिकतम के लिए। मिन फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है, मिन फंक्शन का उपयोग आपका कब किया जाता है न्यूनतम के लिए किया जाता है। चार्ट का उपयोग फॉर्मेटिंग के लिए किया था, डाटा दिखाने के लिए। एक्सेल में चार्ट किससे बनता है तो एक्सेल में चार्ट आपका फॉन्ट डाटा से बनता है, ठीक है। एमएस वर्ड में मल्टीपल पेज हो सकता है, बिल्कुल सही है। आपको पीडीएफ दे देंगे, आपको वहाँ पर पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सही गलत वाले हैं इनका पीडीएफ टेलीग्राम लर्निंग विद तेजल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको देख लेना है। यूनिट 4 की तरफ चलती है बिना किसी देरी के। इंटरनेट क्या था आपका, इंटरनेट एक आपका नेटवर्क का एक नेटवर्क है। इंटरनेट शब्द का अर्थ क्या था, इंटरनेट शब्द का अर्थ होता है आपका इंटो कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट का आविष्कार आपकी किसने किया था तो आप कहेंगे विनीत स्क्रिप्ट ने किया था। इंटरनेट पर जानकारी किस रूप में मिलती है तो इंटरनेट पर आपकी जानकारी वेब पेज के रूप में मिलती है। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट होता है इंटरनेट किस तकनीक पर आधारित है तो आपका इंटरनेट आपका आज टीसीपी पर आधारित है, ठीक है। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या आती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोग्राम, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस का क्या होता है तो आप कहेंगे आईपी एड्रेस कंप्यूटर की पहचान होता है। आईपी एड्रेस कितने प्रकार की होती है तो आप कहेंगे दो प्रकार की होती है। डीएनएस का पूरा नाम क्या था आप कहेंगे डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का कार्य क्या था आप कहेंगे नाम को आईपी में बदलना। ईमेल का उपयोग क्या होता है तो आप कहेंगे संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल में टू CC BC होते हैं आपके, एक होते हैं एड्रेस होते हैं, ठीक है। अटैचमेंट का अर्थ क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है फाइल को जोड़ना। न्यू ग्रुप का उपयोग आपका चर्चा करने के लिए कहता है। FTP की फुल फॉर्म होती है आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। FT का उपयोग कब किया जाता है, FT का उपयोग आपका फाइल भेजने के लिए कहता है। टैलेंट का उपयोग आपका किया जाता है रिमोट लॉगिन करने के लिए। चैट का उपयोग कब किया जाता है, चैट का उपयोग त्वरित संदेश के लिए किया जाता है। ब्राउजर क्या है, ब्राउजर आपका सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। निम्न में से ब्राउजर कौन सा था आप कहेंगे कि क्रोम एक ब्राउजर में सर्च इंजन का उदाहरण था आप कहेंगे गूगल। ISF की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की फुल फॉर्म होती है डेल यूपी कनेक्शन में उपयोग होता है आपका मॉडर्न का, ठीक है। एंड ई कॉमर्स का अर्थ होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है। और इंटरनेट बिना नेटवर्क संभव नहीं है तो आपके बिल्कुल संभव नहीं है। एंड ब्राउजर सर्च इंजन अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। आईपी एड्रेस यूनिक होता है, बिल्कुल सही है आपका। डीएनएस का आईपीएस सही तरीके से होता है। एफटीएस उनका आंशिक रूप से होता है। एंड ब्राउजर के बिना इंटरनेट नहीं चलेगा। आईएसएफ की सेवा देता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल है आपका, सही है। पासवर्ड गोपनीय रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, पासवर्ड गोपनीय रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि URL वेबसाइट का, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपके एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, लगभग 7 से 8 दिन आपके एग्जाम में अभी तक टाइम पड़ा हुआ है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। अभी आपके एग्जाम में बहुत सा टाइम है। अभी आपकी इको टूरिज्म की एग्जाम होने वाली की कुछ विद्यार्थी, तो उनके पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम प्रोवाइड किया जाए उनको एक बार रेड जरूर कर ले, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ एक बार, तो किस प्रकार हमारा टेलीग्राम चैनल है, किस प्रकार का हमारा टेलीग्राम में ग्राफिक्स जो मुख्य से पीडीएफ मिलते हैं। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा एक अच्छे तरीके से, अच्छी डेडिकेशन के साथ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर जुड़ जाना मुख्य से, जिससे कि आपको फायदा हो सके और आप एक अच्छी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर सकें और आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन करना हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन सभी हमारे सोशल मीडिया के चैनल से जुड़ जाएंगे। और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैनल जो भी उन सभी का मानना हो एक सेम ही है, लर्निंग विद तेजल बाई केसर। उन सभी पर आपको जुड़ जाना है। यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो ठीक है। तो बिना इसी देगा आपको इन सभी चैनल के माध्यम से एक अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल आप देख सकते हैं, लर्निंग विद तेजल। यहाँ पर भी लगातार विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुख्य से एग्जाम से एक दिन पहले यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, जो MCQ ब्रह्मास्त्र होते हैं। तो इन सभी के लिए भी आपको यहाँ पर जुड़ जाना है मुख्य से, जिससे कि आपका हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपका फाइट हो सके और हर एक क्वेश्चन आपका पास हो सके।
तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस रिपब्लिक डे के रूप में आपकी जो क्लास लेके गई थी उसको क्लास को आपने एकदम सही तरीके से देखा हुआ, आपको क्लास एकदम सही तरीके से पसंद आएगी। क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थियों को इससे इस क्लास के माध्यम से फ़ायदा हो सके और हर एक विद्यार्थी को इसे अपनी तैयारी में एक नई रणनीति दे सके और एक अकॉर्डिंग टू सिलेबस एग्ज़ाम को पास करके आए और उसका हर एक पेपर पास हो, हर एक पेपर डी बना रहे और हर एक पेपर पास रहे। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथियों, मिलते हैं अच्छे वीडियो में ऐसे तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।